गौतम केस क्या था, अन्य केसेस क्या थे, एक एक केस के बारे में आप बोलने लगेंगे तो उसमें कौन था संलिप्त और कौन नहीं था, ये जनता, बिहार की जनता अच्छे से जान रही है। और माई बहन की योजना और ये जो प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है, बिहार की जनता बिल्कुल जानती है कि कौन क्या है और क्या नहीं। हर एक व्यक्ति के चरित्र से खूब बहुत अच्छे तरीके से वो लोग वाकिफ़ हैं, है ना। जब शराबबंदी हुई थी तो यही तेजस्वी जी उस समय सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, है ना। तो उस टाइम काहे नहीं विरोध किए थे? उस टाइम क्यों मतलब मुँह में जो है दही जम गया था? तो सोचने वाली बात है। अगर आपको इतना ही विरोध करना था तो आप ही के सरकार में जो है 2015 में जो है ये डिसीजन लिया गया था, 2015-16 में, तो उस टाइम आप ही तो थे। 2025 चुनावी साल होगा और ऐसे में बिहार की राजनीति के दो बड़े महाधुरंधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना की शुरुआत की जाएगी। वहीं सीधे तौर पे उनका कहना है कि बिहार में स्थिति खराब है, जहरीले शराब की वजह से लगातार लोगों की मौत हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक चेतन जी हैं। चेतन जी, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना की शुरुआत होगी, महिलाओं का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं उनका कहना है कि 90 के दशक में कितना माई बहन का इज्जत लूटा गया, ये सभी जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको सबको याद है कि ये शिल्पी गौतम केस क्या था, अन्य केसेस क्या थे, एक एक केस के बारे में आप बोलने लगेंगे तो उसमें कौन था संलिप्त और कौन नहीं था, ये जनता, बिहार की जनता अच्छे से जान रही है। और माई बहन की योजना और ये जो प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है, बिहार की जनता बिल्कुल जानती है कि कौन क्या है और क्या नहीं। हर एक व्यक्ति के चरित्र से खूब बहुत अच्छे तरीके से वो लोग वाकिफ़ हैं, है ना। तो ये माई बहन की योजना चलेगी या फिर माई बहन की सरकार चलेगी, ये तो अब बाकी लोग जानेंगे। लेकिन एक सवाल है, जिस प्रकार से कई साल हो गए हैं और बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी की बातें कही जाती है, लेकिन जिस प्रकार से जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हुई, कई जिले कहीं ना कहीं ग्रसित है और लगातार शराब माफिया जो है वो एक्टिव मोड में है, इसको लेके भी सवाल उठाया गया देखिए, है ये बात जो जहरीली शराब वाली बात आ रही है, हम लोग मतलब सब लोग को, कोई भी किसी का भी जाना अच्छा तो नहीं होता है, दुखद ही होता है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उसको बढ़ावा देना बहुत अच्छी बात नहीं होगी, है ना। जब शराबबंदी हुई थी तो यही तेजस्वी जी उस समय सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, है ना। तो उस टाइम काहे नहीं विरोध किए थे? उस टाइम क्यों मतलब मुँह में जो है दही जम गया था? तो सोचने वाली बात है। अगर आपको इतना ही विरोध करना था तो आप ही के सरकार में जो है 2015 में जो है ये डिसीजन लिया गया था, 2015-16 में, तो उस टाइम आप ही तो थे, तो उसे मना कर देते। आज आप इतना ज़्यादा जो है चल रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये योजनाएं आपके सरकार में रहते हुए ले लेनी चाहिए थी। हाँ, और स्वाभाविक है कि कोई भी, सही बात अगर हमसे पूछिएगा आज के डेट में, तो कोई भी इतना वो नहीं है कि शराब को जो है वापस पनपने देगा, क्योंकि शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उससे बहुत क्षति होता है। अगर आपके पास जनता ही नहीं बचेगी तो आप क्या कीजिएगा, किस बात का आप प्रदेश चलाइएगा। तो जनता का जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता था, शराबबंदी के आने के बाद से वो अत्याचार कम हो गया है ना। तो ये पॉलिटिकल पंडित से भी अगर आप पूछिएगा तो वो भी बोलेंगे कि शराबबंदी एक मास्टर स्ट्रोक है और रहेगा। एक आखिरी सवाल है, आरजेडी ने सीधे तौर पे भविष्यवाणी की है और कहा है कि जिसने भी हमारे साथ धोखेबाजी की है, जैसे नीलम देवी हुई, आपके बारे में इस बार जमानत जब्त हो जाएगा, चुनाव लड़ लें, सब कुछ पता चल जाएगा। पिछले बार भी बोला था, याद होगा। हाँ, मेरी माँ शिवहर से लड़ रही थी और हमारे ही जगह जहाँ से हम जीत के आए हैं, वहाँ पर हम लगभग जब जीते थे तो 73,000 वोट से हम जीते थे, और मम्मी को जब वोटिंग करना हुआ तो मेरे विधानसभा में 83,000 मिला, लगभग 10,000 का इजाफा हो गया। तो क्या चीज़ की बात कर रहे हैं। और एक और बात, जितना एमपी चुनाव हुआ है, जो सीट जहाँ से लोग छोड़ करके आए हैं, वहाँ पर गठबंधन प्लस पे है और महागठबंधन माइनस में है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को कोई नहीं झुटला सकता। आरजेडी को कितनी सीटें आएगी 2025 को लेके? आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, सीधे तौर पे चेतन आनंद जी थे और इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने जेडीयू के साथ
खड़े हैं और जिस प्रकार से आरजेडी लगातार हमलावर है, आरजेडी ने कहा था कि जिस विधायक ने हमें धोखा देने का काम किया है उसकी जमानत जब्त होगी और इसको लेके चेतन आनंद ने कड़ा प्रहार किया है और सीधे तौर पे कहा है कि 2025 का चुनाव अपनी लाज अगर तेजस्वी यादव बचा ले तो यही बहुत अब देखने वाली बात होगी कि 2025 में कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।